प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ आप कुशल मंगल होंगे। ऑनलाइन हिंदी शिक्षण में आपका स्वागत है। मैं हूँ नर्मदा ठाकुर, जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश। आज हम जया जादवानी द्वारा रचित कविता यह सबसे कठिन समय नहीं, इसकी विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए बच्चों देखते हैं। आइए बच्चों, सर्वप्रथम हम कविता का सार पढ़ लेते हैं। यह सबसे कठिन समय नहीं, जया जादवानी द्वारा रचित कविता यह सबसे कठिन समय नहीं एक प्रेरक रचना है। इसके माध्यम से जया जादवानी ने मनुष्य को बताया है कि यह समय जो अभी चल रहा है वह कठिन नहीं है। वर्तमान समय को सबसे कठिन समय नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अभी भी चिड़िया की चोंच में तिनका दबा है जो उसका सहारा है। अपने इसी सहारे के साथ वह उड़ने के लिए तैयार है। बच्चों, झड़ती हुई पेड़ की पत्तियों को थामने के लिए एक हाथ आगे आया हुआ है। यह हाथ प्रत्येक स्थिति में उसका साथ देने को तैयार है। रेलवे स्टेशन पर अभी भी बहुत भीड़ है, क्योंकि अभी भी एक रेलगाड़ी अपने निश्चित स्थान पर जाने के लिए तैयार है। ऐसे ही किसी स्थान पर कोई किसी की प्रतीक्षा कर रहा होगा। प्रतीक्षा होता है इंतजार। वर्तमान समय भी कोई ना कोई किसी को कह ही देता है कि जल्दी से आ जाओ, अब सूर्य के अस्त होने का समय आ चुका है। सूर्य अस्त होने वाला है। बच्चों, आपकी बूढ़ी नानियों द्वारा या दादियों के द्वारा आपको प्रेरक कहानियाँ सुनाई जाती हैं। जया जादवानी जी उन्हीं कहानियों की बात कर रही हैं। अभी भी बूढ़ी नानी के द्वारा सुनाई जाने वाली कहानियों के आखिरी हिस्से में कहा जाता है, विश्व के सभी बच्चों को अभी भी याद आती है कि अंतरिक्ष के उस पार से एक बस आएगी जो वहाँ के बचे हुए लोगों की शुद्ध बुद्ध लेकर आएगी। वर्तमान समय कोई कठिन समय नहीं है। हमें इससे डरना और हारना नहीं चाहिए। कठिन समय समझकर हमें हार नहीं माननी है, अपने कार्य को पूरा करना है बच्चों। चलिए बच्चों, अब कविता की व्याख्या कर लेते हैं। यह सबसे कठिन समय नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह लड़ने की तैयारी में है। प्रसंग है बच्चों इसका। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक वसंत भाग 3 जया जादवानी द्वारा रचित यह सबसे कठिन समय नहीं कविता से ली गई हैं। कवयित्री ने इसके माध्यम से लोगों को प्रेरणा देकर एक नया मार्ग दिखाने का प्रयत्न किया है। प्रयत्न होता है कोशिश। व्याख्या है बच्चों। कवयित्री कहती हैं कि हे मानव, वर्तमान समय सबसे कठिन समय नहीं है, क्योंकि अभी तक चिड़िया की चोंच में तिनका दबा हुआ है। उसे अभी भी सहारा एवं सहायता प्राप्त है। वह पूरी तरह उड़ने के लिए तैयार है। कहने का भाव यह है कि हे मानव, तुझे विकट परिस्थितियों में भी अपनी हिम्मत नहीं हारनी है। चिड़िया की भांति तिनके के रूप में सहारा प्राप्त कर आगे बढ़ने के लिए पूर्ण रूप से तैयार रहना है। अगला पैरा है बच्चों। अभी भी झड़ती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर। अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा। अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। व्याख्या है बच्चों इसकी। कवयित्री लोगों को प्रेरणा देती हुई कहती है कि अभी भी पेड़ों से जो पत्तियां झड़ रही हैं, उन्हें थामने के लिए नीचे एक हाथ बैठा है। अर्थात गरीब और असहाय लोगों की सहायता के लिए अभी भी दयावान लोग अपने हाथ उठाए हुए हैं। स्टेशनों पर अभी भी भीड़ बनी हुई है। एक रेलगाड़ी इस समय भी अपनी मंजिल पर जाने के लिए तैयार है, जहां इसमें बैठे लोगों का कोई इंतजार कर रहा है।
इस समय भी कोई किसी के लिए परेशान है और कह रहा है कि जल्दी आ जाओ क्योंकि सूर्य अस्त होने का समय हो गया है, शाम होते ही अंधेरा हो जाएगा। कवियत्री ने मनुष्य को निराशा त्याग कर आशा से जीने की प्रेरणा दी है बच्चों। अब इस कविता का अंतिम पद देख लेते हैं बच्चों। अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को। अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, लाएगी बचे हुए लोगों की खबर, नहीं यह सबसे कठिन समय नहीं। तो व्याख्या है बच्चों इसकी। कवयित्री कहती हैं कि अभी भी अतीत की उस कहानी के कुछ हिस्सों को हमारी बूढ़ी नानी द्वारा सुना और सुनाया जाता है, जो हमें सदियों से लगातार सुनाती आ रही हैं। अभी एक बस आने वाली है जो अंतरिक्ष के दूसरे किनारे से आएगी। वह दुनिया भी अनोखी एवं निराली है। वह बस आसमान के उस पार की दूसरी दुनिया से जीवित बचे हुए लोगों की सूचना लाएगी। यह कहा जा सकता है कि वर्तमान समय सबसे कठिन एवं जटिल समय नहीं है बच्चों। तो ये थी कविता की व्याख्या जो आपने अपने शब्दों में ही करनी है बच्चों। अब कविता के कठिन शब्द देख लेते हैं। झरती मतलब झड़ना या गिरना, थामना मतलब पकड़ना, गंतव्य मतलब पहुंचने का स्थान या मंजिल, प्रतीक्षा इंतजार, राह देखना, वक्त होता है समय, डूबना अस्त होना, आखिरी अंतिम, हिस्सा भाग, खबर समाचार या सूचना, कथा कहानी। बच्चों ये थे शब्दार्थ। अब इसके पश्चात हम कविता के प्रश्न उत्तर करेंगे। कविता का पहला प्रश्न है, यह कठिन समय नहीं है, यह बताने के लिए कविता में कौन कौन से तर्क प्रस्तुत किए गए हैं। उत्तर है बच्चों, कवित्री ने यह कठिन समय नहीं है यह बताने के लिए अनेक तर्क दिए हैं। प्रत्येक तर्क तथ्यपूर्ण है। कवयित्री कहती है कि अभी भी चिड़िया की चोंच में तिनका दबा हुआ है और वह उड़ने की तैयारी में है। पेड़ से झड़ने वाली पत्तियों को थामने के लिए किसी व्यक्ति विशेष का हाथ आगे आने को तैयार है। आज के समय भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को शीघ्र आने को कहता है और बताता है कि सूर्य के अस्त होने का समय आ गया है। इसी प्रकार अंतरिक्ष के पार की दुनिया से आने वाली बस सुरक्षित लोगों की सूचना लेकर आएगी आदि तर्क दिए गए हैं कि अभी का समय कोई कठिन समय नहीं है। प्रश्न नंबर 2 है, चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में क्यों है? वह तिनकों का क्या करती होगी? लिखिए। उत्तर है बच्चों, चिड़िया उड़ने की तैयारी में इसलिए है क्योंकि उसे अपने उद्देश्य की प्राप्ति हो चुकी है। उसका उद्देश्य तिनका है जिसमें वह सफलता प्राप्त कर चुकी है। अब वह उस तिनके का प्रयोग घोंसला बनाने के लिए करेगी। इसी में वह जीवन यापन करती है। एक एक तिनके को उठाकर वह अपना घोंसला बनाती है। यह उसके अथक परिश्रम का परिणाम है। तो बच्चों आपने भी चिड़िया की भांति मेहनत करनी है और अपनी मंजिल को पाना है। प्रश्न नंबर 3 है बच्चों, कविता में कई बार अभी भी का प्रयोग करके बातें रखी गई हैं। अभी भी का प्रयोग करते हुए 3 वाक्य बनाइए और देखिए उनमें लगातार निरंतर बिना रुके चलने वाले किसी कार्य का भाव निकल रहा है या नहीं। उत्तर है, ध्रुव अभी भी पढ़ रहा है। नंबर 2, दुकानदार ने कहा कि टीवी को ठीक करने में अभी भी 2 घंटे लगेंगे। नंबर 3, आयुष ने कहा कि उसे अभी भी बुखार है। नंबर 4, आधी छुट्टी की घंटी बंद हो चुकी है लेकिन कुछ बच्चे अभी भी खेल रहे हैं।
तो आप देख रहे हैं कि बिना रुके चलने वाले कार्य का भाव इससे निकल रहा है। प्रश्न नंबर 4 है, नहीं और अभी भी को एक साथ प्रयोग करके 3 वाक्य लिखिए और देखिए नहीं अभी भी के पीछे कौन कौन से भाव छिपे हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर है, सुजल ने कहा वह अभी नहीं आ सकता क्योंकि उसका काम अभी भी बाकी है। नंबर 2, अंग्रेजों की क्रूरता के कारण न चाहते हुए भी मेरा मन अभी भी आंदोलित हो उठता है। नंबर 3, बुआ ने बच्चे से कहा घर के बाहर नहीं जाओ अभी भी धूप तेज है। तो अगले कुछ और उदाहरण। चौथा, समाज में अभी भी ईमानदार लोगों की कोई कमी नहीं है। और 5वां, लोगों के मन में अभी भी अंधविश्वास समाप्त नहीं हुए हैं। तो बच्चों, यहाँ अभी भी वर्तमान समय का बोध करवाता है और नहीं मना करने का, इच्छा न होने का, कमी, बचे हुए आदि भावों एवं विचारों का बोध करवाते हैं। प्रश्न नंबर 5 है हमारा बच्चों, आप जब भी स्कूल से घर जाते हैं कोई आपकी प्रतीक्षा कर रहा होता है। सूरज डूबने का समय भी आपको खेल के मैदान से घर लौट चलने की सूचना देता है कि घर में कोई आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। प्रतीक्षा करने वाले व्यक्ति के विषय में आप क्या सोचते हैं? अपने विचार लिखिए। तो आपने अपने विचार लिखने हैं बच्चों। उत्तर है, घर में या कहीं भी जो व्यक्ति किसी के लिए प्रतीक्षा करता है वह उसका हितैषी माना जाता है। हितैषी मतलब भला चाहने वाला। वह सदैव व्यक्ति विशेष के लिए चिंतित रहता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण घर में ही देखने को मिलता है। प्रत्येक माँ या दादा दादी अपने बच्चे के घर पर वापस आने की प्रतीक्षा में आंखें गड़ाकर दरवाजे पर बैठे रहते हैं। उनकी यह मुद्रा उनके अपने बच्चे या पोते के प्रति प्यार है। वह उसके सुखद जीवन की कामना करते हैं, सदैव उनके कल्याण की कामना करते हैं। ईश्वर से उसके हिस्से के दुख मांगकर अपने हिस्से के सभी सुख अपने बालक को देने की बात करते हैं। इस प्रकार की प्रतीक्षा करने वाले व्यक्ति सदैव हमारे हितैषी एवं कल्याणकारी सिद्ध होते हैं। साथ ही जो गलत काम करने से हमें रोकते हैं वह भी हमारे हितैषी ही होते हैं। तो बच्चों, जो भी लोग हमारे बड़े बुजुर्ग हमें गलत कार्य करने से रोके वो भी हमारा हित चाहने वाले ही होते हैं। हमें उनकी बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए और अपने आप को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए बच्चों। तो ये थे हमारे प्रश्न उत्तर। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।